बिहार की राजनीति एक बार फिर से निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। राज्य में अब तक 64% मतदान हो चुका है, जो यह दर्शाता है कि जनता इस बार गंभीरता से बदलाव चाहती है। पहले चरण में बिहार में चुनाव में मतदान प्रतिशत के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। बिहार में पहले चरण में अब तक का सबसे अधिक 64.66% वोटर टर्नआउट रहा है। महिला मतदाताओं ने बड़ी भागीदारी निभाई है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इस जनादेश के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्य मुकाबला 3 चेहरों के बीच माना जा रहा है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। तीनों ने अपने अपने घोषणा पत्र और वादों के जरिए जनता को प्रभावित करने की कोशिश की है। लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। लेकिन हम लोगों ने अभी तय कर दिया है कि अगली बार 5 साल 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार कराया जाएगा। सरकार बनते के साथ ही साल भर के अंदर बिहार से बाहर गए 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर यहीं पर रोजी रोजगार दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है। जैसे बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और विकास की गति, ये 4 मुद्दे बिहार की राजनीति में हमेशा ऊपर रहे हैं। राज्य के लाखों युवा रोजगार की तलाश में आज भी दिल्ली, मुंबई और पंजाब जैसे शहरों की ओर जा रहे हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर रोजगार, उद्योग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी के कारण जनता अब ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो इन समस्याओं का समाधान दे सके। पहला दावेदार तेजस्वी यादव इस बार पूरी तरह युवा कार्ड खेल रहे हैं। उनका वादा है हर घर में एक सरकारी नौकरी। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। महिलाओं को 30,000 रुपया सालाना आर्थिक सहायता, किसानों को मुफ्त बिजली और बोनस, हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली। तेजस्वी यादव कहते हैं ये सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि न्यायपूर्ण रोजगार मॉडल होगा। लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं इतनी सरकारी नौकरी दे पाना लगभग असंभव है। बिहार में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर परिवार में वो सरकारी नौकरी देंगे। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि ये पॉसिबल भी है। तो चैट जीपीटी जो ब्रेकअप दिया है बड़ा शानदार है, ध्यान से सुनिएगा। इसने कहा बिहार की आज टोटल आबादी 13 करोड़ के आसपास है। ठीक है, हर परिवार में अगर 5 सदस्य भी आप मान लो तो 2.5 करोड़ परिवार हो गए। अब इनको 2.5 करोड़ परिवारों में नौकरी देनी है तो 2.5 करोड़ नौकरी पैदा करनी पड़ेगी। तो सवाल ये है कि आज के समय में टोटल सरकारी नौकरी सेंट्रल और स्टेट दोनों मिला के 4 से 5 लाख रुपए, 4 से 5 लाख के आसपास है। और हर साल जो नई वैकेंसी आती है वो 20 से 25 हज़ार है। यानी कि 70 साल में जो नहीं हुआ वही सिर्फ 5 साल में करने की बात कर रहे हैं। 2.5 करोड़ नई नौकरी आज तक नहीं हुआ ये। अच्छा, फिर मैंने पूछा कि सरकार के पास इतना पैसा भी है कि तब दे पाए सैलरी। तो अब ये सुनिएगा, बिहार का टोटल सालाना बजट है 2.7 लाख करोड़ रुपए। औसत कर्मचारी की सैलरी अगर 25,000 रुपये पर मंथ आप मान लो तो 25,000 इंटू 2.5 करोड़ इंटू 12 अगर करो तो 7.5 लाख करोड़ हर साल बिहार को सिर्फ सैलरी देने में जाएगा सरकारी लोगों को, सरकारी कर्मचारी को। मतलब बिहार का जो टोटल सालाना बजट है उससे 3 गुना ज़्यादा सिर्फ सैलरी में। बाकी काम एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सब बंद भैया, कुछ नहीं चलेगा बिहार में। तो ये वादा सच हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, टोटल झूठ वादा है। बिहार का बजट और सरकारी सिस्टम इतना बोझ झेल ही नहीं सकता। तो सवाल यह उठता है, क्या तेजस्वी का सपना हकीकत बन पाएगा या सिर्फ चुनावी नारा बनकर रह जाएगा? अब आते हैं नीतीश कुमार पर, बिहार की राजनीति का सबसे अनुभवी चेहरा। लोग कहते हैं नीतीश कुमार का असली मंत्र है स्थिरता और विकास। एनडीए के वादे हैं 1 करोड़ रोजगार अवसर। अगली बार 5 साल 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार कराया जाएगा। लखपति दीदी योजना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, 125 यूनिट तक फ्री बिजली, हर जिले में इंडस्ट्रियल पार्क और स्टार्टअप मिशन। नीतीश कुमार का कहना है अब वक्त है सरकारी नौकरी से आगे बढ़ने का। रोजगार अब निजी निवेश और उद्योग से आएगा। उनकी राजनीति लंबी है, नतीजे धीरे आएंगे लेकिन टिकाऊ हो सकता है। तो सवाल ये है, क्या जनता इतनी सब्र करेगी कि नीतीश के मॉडल का इंतजार करे?
करे। अब आते हैं नया खिलाड़ी पे, प्रशांत किशोर, राजनीति के सबसे चालाक रणनीतिकार जो अब खुद मैदान में उतर चुके हैं। उनका नारा है नियत नहीं नीति बदलेगी, और उसके वादा किया है पलायन रोकना और स्थानीय रोजगार की गारंटी। आपकी सरकार आती है तो कितने दिनों में लगता है कि आपको पलायन रोक लीजिएगा? 1 साल के अंदर, कितने दिन नहीं, सरकार बनते के साथ ही साल भर के अंदर बिहार से बाहर गए 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर यहीं पर रोजी रोजगार दे दिया जाएगा। बुजुर्गों को 2000 रुपये महीना पेंशन, महिलाओं को सस्ता लोन और स्वरोजगार सहायता, सरकारी स्कूल और अस्पतालों में बड़ा सुधार। जन स्वराज पार्टी कहती है हम सिस्टम बदलेंगे, सिर्फ नेता नहीं। प्रशांत किशोर का फोकस है पारदर्शिता, स्थानीय भागीदारी और ईमानदारी। लेकिन फिर वही सवाल, क्या नया सिस्टम सच में टिक पाएगा बिहार की पुरानी राजनीति के बीच? क्योंकि 64% वोटिंग का मतलब है लोग अब थक चुके हैं पुराने वादों से। अब वे पूछ रहे हैं हर घर सरकारी नौकरी कैसे, बिजली फ्री दोगे, पैसे कहां से लाओगे? जनता अब सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि वास्तविक परिणाम देखना चाहती है। तीनों मॉडल की तुलना करें तो तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी और सीधा लाभ, नीतीश कुमार निवेश और स्थिरता, प्रशांत किशोर सिस्टम और पारदर्शिता। तीनों में समानता एक है, रोजगार और विकास, लेकिन फर्क है दिशा का। कौन टिकेगा, कौन सिर्फ बोलेगा, यही असली लड़ाई है। अब जब मतदान पूरा हो चुका है तो साफ है जनता किसी न किसी बदलाव के लिए वोट किया है। 3 रास्ते सामने हैं, तेजस्वी का सरकारी रोजगार वाला रास्ता, नीतीश का निवेश और अनुभव वाला रास्ता, प्रशांत किशोर का सिस्टम बदलने वाला रास्ता। अब फैसला जनता के वोट बॉक्स में बंद है। कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, इस बार जनता सिर्फ वादे नहीं बल्कि नतीजे मांगेंगे। पर आपके हिसाब से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कमेंट करके जरूर बतलाना। और हाँ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए।